चरणों से लगा ले मेरे राम धनुआ वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है राम मेरे प्यारे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे राम धनुआ वाले। भक्तों की तुमने विपदा हटारी, भक्तों की तुमने विपदा हटारी। मेरी विवाह थामो अवध बिहारी, मेरी विवाह थामो अवध बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मेरे प्यारे। मुझे चरणों से लगा ले ओ मेरे राम धनुआ वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे राम धनुआ वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार, सुन ले पुकार मेरी बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम्हें, बेचैन मन के तुम्हें आराम मेरे प्यारे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे राम धनुआ वाले। चरणों से मेरे राम धनुआ वाले। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। बिलन की झुपाड़िया बोले मावलिया। राम मुझे चरणों से लगा ले मेरे राम धनुआ वाले। करुणा करके करनी तन की, रुझ बारिध में अब बोरियो ना। मन को प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु दे झटका झकझोरियो ना। अपनों जन जान के राजेश को सुख में दुख में मुख मोरियो ना। तुम्हारे बल को अभिमान हमें, तुम्हारे बल को अभिमान हमें।
हनुमान गुमान अब तोरियो ना, सोहे हनुमान बिराजियो, कथा होत तुए आज, सुचि सेवक तुम राम के, ओ मैं चरणन को दास। बोलो हनुमान जी महाराज की, जय। सीताराम चंद्र सरकार की, जय। राधा रमण भगवान की, जय। गौरी शंकर भगवान की, जय हो। जगत जननी जगदम्बा माई की, जय हो। शनि देव की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। नर्मदे हर हर महादेव शंभु। भगवान की कथा को श्रवण करने आए हुए ग्राम से और बाहर से सभी संभ्रांत भोक्ताजन, मातृशक्ति, हमारे बीच में दिनेश फौजदार जी विराजमान हैं। बहुत अच्छे अध्येता और दर्शन के ज्ञाता हैं। राजेश भाई भगवान की कथा को कहाँ पर विश्रांति दी थी? सूर्पनखा की नाक कान काटे भगवान की आज्ञा पर लखनलाल ने, और सूर्पनखा वहां से भागी। सूर्पनखा रावण की बहनी, सूर्पनखा रावण की बहनी, सूर्पनखा रावण की बहनी, सूर्पनखा रावण की बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। वो एक बार पंचवटी पहुंची। उसका साम नाम का एक बेटा था, वह तपस्या कर रहा था रावण से बदला लेने के लिए। लखनलाल लकड़ी लेने जंगल में गए और एक खड्ग से जैसे ही लकड़ी में प्रहार किया, झाड़ियों में बैठा उसका बेटा, शाम समाप्त हो गया। वह बदला लेने नागिन बन के आई, लेकिन भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई और सुंदर नारी बन कर के पहुंची और कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। जय संयोग विधि रचे विचारी, जय संयोग विधि रचे विचारी, यह संयोग विधि रचे विचारी। लेकिन वो मायापति से माया करने पहुंची, भूल गई। पहले उसने नारी कह दिया और बाद में कहती ताते अब लग रहे हो कुमारी, मनमाना कछ तुम्हें निहारी। पहले कुमारी बेटी होती है, विवाह होता है तो नारी होती है, फिर संतान होती तो मैतारी होती है। लेकिन सूर्पनखा का उल्टा, फॉरेन कंट्री से आई, लंका से, उसकी व्यवस्था उल्टी है। पहले महतारी बनी, फिर नारी बनी और फिर कुमारी बनी। ताते अब लग रहे हो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। थोड़ा सा मन कछु, कछु रामचरितमानस में 25% है। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, कछु मारे कछु मर्दिस, कछु मिलाए दर दूर, कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मरकट बलभूर। तो कछु यानी 25%। तो कहा हमारा 25% मनमाना है। लेकिन नारद पुराण में, नारद संहिता में कथा आई है कि विद्युज्जीव को रावण ने पंचवटी में ले जाकर मारा। उसको कोई मार नहीं सकता था, अस्मक द्वीप का निवासी था। सूर्पनखा का हरण करके ले गया था उस बदला चुकाने के लिए। आखेट के बहाने जंगल में ले जाकर पंचवटी में और वहाँ ब्रह्मबाण से उसको मार करके दफना दिया। 6 माह तक ये सौभाग्य चिन्ह धारण किए रही। नारद जी आकाश मार्ग से आए और नारायण नारायण कह के उन्होंने कहा, हे सूर्पनखे तुम विधवा हो गई हो,
का मेरे पति को संसार में कोई मार ही नहीं सकता। का तीसरे नहीं मारा, तेरे भाई ने, रावण ने मारा है। का प्रमाण? का उसके हाथ में जो कंगन था मणियों का जड़ित, वो कंगन पड़ा है, चल मेरे साथ। पंचवटी ले गए नारद जी और जो दिखाया वहीं उसने दोनों भुजाएं उठाकर प्रतिज्ञा की कि रावण के कुल का जब तक नाश नहीं कर लेंगी तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगी। और यही प्रतिज्ञा रामटेक में भगवान श्री राम ने की। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पनकीन, सकल मुनन के आसमन जाए जाए सुखदीन। तो अब उसको जब पता लगा तो वो भगवान से मिलने गई, इसलिए वो कह रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। मन माने कछु तुम्हारी निहारी, मन मानो कछु तुम्हारी निहारी, मन मानो कछु तुम्हारी निहारी। थोड़ा मन भरा है क्योंकि तुम्हारी सुकुमारता देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुम रावण का वध कर पाओगे। और भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखती है। भगवान लखन के पास भेजते हैं, लखन राम के पास भेजते हैं। बार बार यहाँ से वहाँ गई, अंत में क्रोध कर सीता को जैसे ही खाने दौड़ी, वो भगवान ने इशारा किया, भुजा उठाई और 4 उंगलियों में अंगूठा फेर दिया। इसका अर्थ हुआ कि 4 होते हैं वेद, वेद का नाम श्रुति, श्रुति का दूसरा अर्थ कान होता, कान काट दो। और जहाँ से हवा ग्रहण की जाती उस अंग नाक को भी काट दो, ऐसा इशारा किया। लक्ष्मण लाल ने कहा कि देवी हम क्षत्रिय हैं, अभी